जब कबीर ने पार्लर से बाहर कदम रखा तो ड्राइवर बाहर खड़ा था। कबीर ने उससे पूछा, लेडी बॉस पूछ रही है कि आप कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम लेना चाहेंगे। ड्राइवर ने कुछ देर सोचकर कहा, वनीला ठीक रहेगा। कबीर ने कहा, मुझे वनीला पसंद नहीं है, कुछ और। ड्राइवर ने मुंह फेर कर कहा, तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हें ये पसंद नहीं है, मैं खाऊंगा और वनीला फ्लेवर मुझे पसंद है। कबीर ने अपनी आंखें सिकुड़ ली। वो कुछ कहने ही वाला था कि उसने किसी की चीख सुनी। ड्राइवर और कबीर ने उस तरफ मुड़कर देखा तो कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अंदर जाओ और लेडी बॉस को बाहर लाओ। ड्राइवर ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? अपने शर्ट की आस्तीन को ऊपर चढ़ाते हुए कबीर ने कहा, कोई हैरानी नहीं कि आज मेरे हाथों में खुजली क्यों हो रही थी। ड्राइवर डर के मारे चुप हो गया। वो इस बात को अच्छे से जानता था कि कबीर असल में कैसा इंसान है। इस डर से कि वो कुछ ज्यादा ही लड़ाई कर देगा, ड्राइवर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। उसे घूरते हुए कबीर ने कहा, मुझे जाने दो। ड्राइवर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, तुम नहीं जा सकते। कबीर ने अपनी आंखें सिकुड़ कर कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए प्लीज इससे दूर रहो और मुझे जाने दो। ड्राइवर ने गहरी सांस लेकर कहा, लेडी बॉस अंदर है, उनके सामने कोई सीन क्रिएट मत करो। आराध्या ने बाहर आते हुए पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने कबीर का हाथ छोड़ते हुए कहा, मैडम। आराध्या ने अपनी आंखें सिकुड़ ली और उन लड़कों की ओर इशारा करते हुए उसने पूछा, वहां क्या हो रहा है? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, दी, क्या मैं जाकर उस लड़की की मदद कर सकता हूँ? आराध्या ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, बस जाओ और उसकी मदद करो। ड्राइवर ने फिर से कबीर को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मैडम, अच्छा होगा अगर मैं जाकर उस लड़की की मदद करूं। अगर आप कबीर को। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, कबीर ने उसका हाथ झटक दिया और भीड़ की ओर भागा। आराध्या ने अपनी भौवें उठाकर पूछा, क्यों, क्या कबीर के साथ कुछ गड़बड़ है? ड्राइवर ने कहा, मैडम, आप उसे नहीं जानती, वो बहुत डेंजरस है। जब वो गुस्से में होता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। इस बीच आइसक्रीम पार्लर से थोड़ी दूर आराध्या की उम्र की एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों में एक बैग पकड़कर खड़ी थी और उसके आसपास लगभग 11 लड़के उसे घेरे हुए खड़े थे। एक आदमी ने कहा, मुझे बैग दे दो। बैग पर पकड़ मजबूत करते हुए उस लड़की ने कहा, मेरे इस बैग के अंदर कुछ नहीं है, अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं एटीएम से निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बैग नहीं दे सकती। वो आदमी हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? दूसरे आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पैसे और बैग के बारे में भूल जाओ, जरा इसको देखो, मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। लड़की ने उस आदमी के हाथ पर थप्पड़ मारते हुए कहा, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। दूसरा आदमी मुस्कुराया, फिर उस लड़की के ड्रेस के स्लीव्स को पकड़कर उस आदमी ने बड़ी ताकत से नीचे की ओर खींच लिया। अपनी फटी हुई स्लीव्स को पकड़कर वो लड़की चिल्लाई, आह! उसकी दूसरी स्लीव को पकड़कर वो आदमी उसके साथ भी ऐसा ही करने वाला था कि एक कोल्ड वॉइस में किसी ने कहा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, रुक जाओ। उस आदमी ने अपना हाथ उस लड़की से दूर करके कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? क्या तुम इसे बचाकर महान बनना चाहते हो? बैंग! इससे पहले कि आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, वो बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर गया। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना कमजोर? फिर कबीर ने अपना कोट उतारकर उस लड़की के कंधे पर रख दिया। फिर आराध्या और ड्राइवर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, आप जाकर मेरी दी के पास खड़ी हो जाओ। लड़की ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से आराध्या की ओर दौड़ी।
आराध्या ने लड़की के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ड्राइवर ने आराध्या से घबराई हुई आवाज में कहा, मैडम, आपको कबीर को रोक देना चाहिए, नहीं तो वो उन्हें मार डालेगा। आराध्या ने भौवें चढ़ा ली और जब उसकी निगाह कबीर की ओर गई तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। वहां मौजूद सभी आदमी दर्द से करहा रहे थे और कबीर एक को बुरी तरह लात मार रहा था। आराध्या चिल्लाते हुए बोली, कबीर स्टॉप। लेकिन आराध्या की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ और उसने मारना जारी रखा। उसके पास जाकर आराध्या ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या तुम उन्हें मारने का प्लान बना रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ। आराध्या की आवाज से चिढ़कर उसे रोकने के लिए कबीर ने अपना सिर घुमा लिया। वहीं आराध्या ने जब उसकी जलती हुई आंखों को देखा तो वो डर गई और उसके कदम पीछे हट गए। दूसरी ओर जब कबीर ने अपनी बहन को अपने पीछे देखा तो उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर से पहले जैसा हो गया। जब आराध्या ने देखा कि उसकी आंखें धीरे धीरे फैलती जा रही हैं तो उसके कंधे को थपथपाते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दी, मैं ठीक हूँ, आओ चले और आइसक्रीम खाएं। जमीन में अधमरे पड़े आदमियों की ओर इशारा करते हुए आराध्या ने पूछा, लेकिन ये लोग? कबीर ने हंसते हुए कहा, ये मरे नहीं हैं, मैंने अभी उनकी बस हड्डियां तोड़ी हैं, वो बच जाएंगे। आराध्या ने उनकी तरफ देखकर कहा, हमें उन्हें पुलिस को सौंप देना चाहिए। कबीर ने हंसते हुए कहा, दी उसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने अपना सबक सीख लिया है, आज से वो अपनी पत्नी को छूने से पहले भी 2 बार सोचेंगे। आराध्या ने कबीर का सिर थपथपाकर कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कबीर ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, दी, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो क्या मुझे आइसक्रीम के 2 स्कूप मिल सकते हैं? आराध्या ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें 3 स्कूप दूंगी, ठीक है? कबीर ने एक्साइटमेंट से एक साथ ताली बजाते हुए कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। आराध्या ने कहा, वेट अ मिनट। फिर उस लड़की के पास जाकर आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स फॉर हेल्प, लेकिन मैं एक कैब ले लूंगी। फिर कोट उतारकर उसने उसे वापस कबीर को सौंपते हुए कहा, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूल सकती, थैंक यू। कबीर ने कहा, आपको कोट पहनना चाहिए, आपकी ड्रेस। लड़की ने कुछ सोचकर एक बार फिर अपने चारों ओर कोट लपेटते हुए कहा, एक्चुअली मैं अभी कुछ घंटे पहले ही मुंबई आई थी और मेरा सारा सामान एयरपोर्ट पर गुम हो गया। आराध्या ने पूछा, अरे तो तुम मुंबई में नहीं हो? लड़की मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ साल पहले मैं यहाँ रहती थी। आराध्या ने पूछा, तुम्हारे पास पहनने के लिए भी कुछ नहीं है, तो तुम अब क्या करोगी? लड़की ने कुछ देर सोचकर कहा, मुझे लगता है कि मुझे पहनने के लिए कुछ कपड़े खरीदने होंगे। अरे क्या तुम जानती हो कि मैं यहाँ अपने अमेरिकी डॉलर कहाँ एक्सचेंज कर सकती हूँ? ड्राइवर ने अपना गला साफ करके कहा, यहाँ से 10 ब्लॉक दूर है। ये सुनकर लड़की ने कहा, ठीक है, मुझे चलना चाहिए, मैं आप सबका एहसान कभी नहीं भूल सकती, थैंक यू सो मच। लड़की की तरफ देखकर आराध्या इतना तो समझ गई कि वो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं थी। उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथों में डायमंड ब्रेसलेट, गले में डायमंड नेकलेस और उसके कानों में 2 डायमंड इयररिंग्स थे। आराध्या को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि ये लड़की बहुत इम्पोर्टेंट है। उसे देखकर मुस्कुराते हुए आराध्या ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं चलती? तुम मेरे कपड़े पहन सकती हो और बाद में होटल में चेक इन कर सकती हो। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी। आराध्या ने लड़की के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ना तो तुम्हारे कपड़े ठीक हैं और ना ही टाइम, और ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, और इसके अलावा
तुम्हारे पास अभी पैसे भी नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास पैसे तो हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तुम उन्हें एक्सचेंज कर पाओगी। इसमें सबसे अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ चलो। लड़की ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? आराध्या मुस्कुराई और उसे कार की ओर लेकर चल दी। कबीर ने कहा, मेरी आइसक्रीम? आराध्या ने अपनी जीभ बाहर निकालते हुए कहा, ओह, मैं भूल गई थी। उस लड़की की ओर मुड़ते हुए आराध्या ने कहा, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? लड़की ने हंसते हुए कहा, जरूर, मेरा नाम अंबिका है। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम आराध्या है। तो अंबिका, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहती हो? अंबिका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ जरूर। आराध्या ने सिर हिलाकर कहा, तुम दोनों यहीं रहो, ठीक है? मैं और कबीर सबके लिए आइसक्रीम लाएंगे। फिर ड्राइवर की ओर मुड़ते हुए आराध्या ने पूछा, आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए? इससे पहले कि ड्राइवर कुछ कह पाता, कबीर चिल्लाया। उसने कहा कि उसे भी मेरी तरह रेड कलर की आइसक्रीम चाहिए। ड्राइवर ने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी करके कहा, मैंने ऐसा कब कहा? कबीर ने कहा, ठीक है, अब बात हो गई, दी, चलो चलते हैं। आराध्या ने पूछा, अंबिका, तुम कौन सा फ्लेवर लेना चाहती हो? अंबिका मुस्कुराकर बोली, ब्लूबेरी। आराध्या कबीर के साथ अंदर जाते हुए बोली, ठीक है, थोड़ी देर रुको। इधर एक पार्क में कुणाल और कीर्ति हाथ में हाथ डाले टहल रहे थे। कुणाल ने कहा, चलो कुछ देर बैठते हैं। कीर्ति ने सिर हिलाया। फिर उसे एक बेंच की ओर खींचकर कुणाल ने अपना रुमाल निकाला और पहले बेंच को पहुंचा। उसे ऐसा करता देख कीर्ति ने हंसते हुए कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, क्या? मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी गंदी चीज पर बैठे, ठीक है? देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है। अपने दोनों हाथों से कुणाल के गालों को खींचते हुए कीर्ति मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड सबसे अच्छा है। कुणाल ने हंसते हुए कहा, और तुम दुनिया की सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड हो। अपना हाथ उसकी बाहों में लपेटते हुए कीर्ति ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। कुणाल ने आह भरते हुए कहा, मैं कल एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा हूँ। कीर्ति ने सिर उठाकर पूछा, कितने दिन के लिए? कीर्ति के बालों में हाथ डालते हुए कुणाल ने कहा, मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ, इसमें 1 वीक या 1 मंथ भी लग सकता है। कीर्ति ने एक गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। ठीक है। अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढकते हुए कुणाल ने कहा, मुझे पता है कीर्ति कि हमें डेटिंग करते हुए अभी 1 महीना ही हुआ है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम अब मेरी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो और मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। कुछ देर रुकते हुए कुणाल ने आगे कहा, जब मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ और तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में देखता हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो तुम चाहती हो। मैं तुम्हें एक प्यारी सी फैमिली देना चाहता हूँ। फिर कीर्ति के फोरहेड पर किस करके कुणाल ने कहा, मैं हमारे लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैं अपने पापा का इकलौता बेटा हूँ, इसीलिए सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है। मेरे डैड मुझे जल्द से जल्द हमारी कंपनी का CEO बनाना चाहते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि मैं पहले खुद को साबित करूं जो सही है। मैं इतने महीनों से कड़ी मेहनत कर रहा हूं और आखिरकार मुझे खुद को साबित करने का सही मौका मिला है। अगर मैं इस डील को क्रैक कर लेता हूं तो कोई मेरी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाएगा। मेरे डैड की भी उम्र हो रही है। मैं उनको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो एक पीसफुल लाइफ जिए। उन्होंने मेरी बहनों के लिए और मेरे लिए सच में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता हूँ वो अब अपनी लाइफ को एंजॉय करें। इतना कहकर जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठते हुए कुणाल ने कहा, मैं भी ये सब हमारे लिए कर रहा हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए। मैं तुम्हारे और अपनी फैमिली के लिए खुद को एक काबिल इंसान बनाना चाहता हूँ। तो मिस कीर्ति, क्या आप मेरे वापस आने तक मेरा इंतजार करेंगी?
कैसा होगा कीर्ति का रिएक्शन, और आखिर कौन थी अंबिका? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।